नमस्कार मित्रों, मैं विजय सिंह पटेल विल पावर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास मैं एक दोहे से स्टार्ट करता हूं। माला फेरत जग हुआ, फिरा न मन का फेर, तन का मन का डार दे और मन का मन से फेर। जी हाँ मित्रों, मन का मन से फेर होता है। आप में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, आपका मन में कोई फेर नहीं है, आपको केवल पढ़ाई करना है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने संधि पे चलते हैं। हम लोगों ने संधि पढ़ लिया है, क्या? स्वर संधि। अब किसकी बारी है? अब हमारी है व्यंजन स्वर की, व्यंजन संधि की बारी है। तो अब देखिए व्यंजन संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा देते हैं और फिर इसके बाद में हम इसके उदाहरण लेंगे। देखिए क्या होता है व्यंजन संधि। स्वर इसमें और व्यंजन में क्या अंतर है, ये भी आगे चलकर आपको हम बताएंगे। स्वर संधि में, व्यंजन संधि में कैसा अंतर होता है, कभी कभी अंतर भी लिखने को आता है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। कैसे? एक बार फिर से, व्यंजन स्वर व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आइए परिभाषा मैं यहां लिख देता हूं। व्यंजन से स्वर, व्यंजन से स्वर अथवा अथवा व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन व्यंजन देखिए व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, क्या होता है? अरे भैया उत्पन्न होता है। जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यंजन संधि के जो हैं वो कई नियम है। क्या है? नियम है। अब इसके हम लोग नियम जानेंगे कि व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम हैं। कई नियम है, मैं नियम बताता चलूंगा, उसके उदाहरण करवाता चलूंगा। देखिए नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, नियम 1,
देखिए, यदि यदि क च ट त प, यदि कचट तप के बाद, क्या, कचट तप के बाद किसी वर्ग का, यदि कचट तप के बाद किसी वर्ग के, किसी वर्ग की, किसी वर्ग के तृतीय, तृतीय या चतुर्थ, या चतुर्थ, तृतीय या चतुर्थ वर्ग का कोई वर्ण आए, कोई वर्ण आए, यदि कचट तप के बाद किसी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ग का कोई वर्ण आए, ठीक है, या या य व र ल, यह अंतस्थ, इसी को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। यदि कचट तप के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या य व र, या अंतस्थ व्यंजन आए, व्यंजन आए, अंतस्थ व्यंजन आए, क्या है, अंतस्थ व्यंजन आए, या तो आप इसी पे कह सकते हैं आए, या कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, तो अब इसमें ये आपको देखना है कि यदि कचट तप के बाद किसी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ग का कोई वर्ण आए, या अंतस्थ व्यंजन आए, या कोई भी स्वर आए, तो कचट तप के स्थान पर, क्या, क च ट त प, कचट तप, कचट तप के स्थान पे, के स्थान पर, सॉरी, के स्थान, इधर ही सही, स्थान पे उसी वर्ग का, अब इसको उसी वर्ग का, उसी, तब क्या होता है, उसी वर्ग की, अभी इसमें ये जानना है कि आए तो कचट तप के स्थान पर उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, उसी वर्ग के किसमें, तीसरे, तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल, तीसरे वर्ण में, तीसरे वर्ण नहीं, वर्ग, उसी वर्ग के तीसरे, उल्टा हो गया है,
उसी के स्थान पर उसी स्थान पर अपने ही वर्ग के स्थान पे अपने वर्ग के अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है ठीक है। देखिए एक बार मिला लीजिए इसको। यदि कचट तप के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या अंतस्थ व्यंजन आए या तो कोई स्वर आए तो कचट तप के स्थान पे अपने वर्ग का तीसरा वर्ण में बदल जाता है या हो जाता है, कुछ भी कह सकते हैं आप। जैसे आइए एग्जांपल देखते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आइए अब इसके उदाहरण पे आ जाते हैं हम लोग। चलिए अब उदाहरण पे आते हैं। जैसे वाक धन जाल। अब देखिए नियम में क्या बताया गया है। यदि कचट तप के बाद किसी वर्ग का, ये देखिए का आ गया, ये का वर्ग है, उसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ग है, तो ये देखिए किस में है, चा में है, चा छ जा, यानी तीसरे में ये बदल रहा है। यहां ऐसे देख लीजिए, जैसे मैं यहां लिख दूं क ख ग घ ये आपका हो गया अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, त फ द ध न, प फ ब भ म। ये देखिए कचट तप हो गया ना। अब इसी में क्या देखना है, ये देखिए ये पहला हो गया, ये आपका वर्ग का पहला वर्ण है ना। जी हाँ, ये वर्ग का पहला वर्ण है। ये क्या है, दूसरा है। ये क्या है, तीसरा है। ये क्या है, चौथा है। ये क्या है, पांचवा है। तो ये आप देख रहे हैं कि पांचों में से क्या करना था, तृतीय चतुर्थ को देखना था। ये देखिए ये है तृतीय और ये है चतुर्थ, तो आप ऐसे लाइन बनाइए। ये हो गया और इस इधर देखिए ये वाला, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, का है और इधर क्या है, जा है। जा देखिए किस में आ रहा है, ये तृतीय वर्ग में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब इधर कुछ भी हो, लेकिन ये जो का है ये अपने ही वर्ग के किसमें बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा तृतीय में। तृतीय क्या है, गा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाग जाल।
ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। क्या हो जाएगा? वा जाल, वाप जाल, ये ऐसे कैसे? देखिए ये वाह तो आपका पूरा का पूरा हो गया, ये का जो है ये आपका तीसरे वर्ड में बदलेगा तो ये आएगा। क्योंकि यहां लगा है हलंत ना, हलंत लगा है तो हलंत कर देगा इसको आधा, तो ये हो जाएगा आधा। और ये जाल जो है, अच्छा इधर भी गलत हो गया, वाह जाल होना चाहिए, जाल, ठीक अब सही है। यानी वाक जाल। अब ये देखिए ये तो है आधा, ये हलंत इसको जैसे ही ये गा से जुड़ेगा वैसे ही ये इसको कर देगा आधा, ये हो जाएगा। और ये जाल जो है जाके इसमें हूबहू जुड़ जाएगा। ओके, आइए कुछ और देखते हैं। जैसे दिक भ्रम, दिक धन भ्रम, ये हमारा क्या है? उदाहरण है। अब ये बनेगा तो क्या बन जाएगा? दिग धन भ्रम। कैसे? देखिए कैसे, ये यहाँ पे लगा है हलंत, ये है आधा, ये क्या करेगा अब ये अपने तीसरे वर्ड में लेके जाएगा, तो इसका तीसरा वर्ड क्या है? गा है। गा जैसे ही यहाँ जुड़ेगा तो ये हलंत जो है उसको आधा कर देगा, तो यहाँ देखिए आधा गा। अब भ्रम, भ्रम ये ऐसे की ऐसे आ जाएगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं नहीं? समझ में आ रही है बातें? अब देखिए अगला उदाहरण, जगत धन आधार, जगत धन आधार। अब बताइए जगत धन आधार का जैसे ही संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? जगदा धार, जगदा धार। यहां हलंत है, क्यों? क्योंकि ये आधा वर्ड रहेगा, ठीक है। नहीं नहीं ये नहीं रहेगा। आइए अब इधर देखते हैं। और अब अगला आपका उदाहरण आएगा उद्योग। उद्योग को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? उत धन योग। जब इसको पूरा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उद्योग। क्या हो जाएगा? उद्योग। ठीक है, क्या हो जाएगा? उद्योग। देखिए जैसे अगला उदाहरण आपको, सत धन आनंद। क्या है? सत धन आनंद, सत धन आनंद। अब बताइए इसकी संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। सदानंद। क्या हो जाएगा? सदानंद। ठीक है, क्या हो जाएगा? सदानंद। ऐसे ही एक और देखिए, जैसे सत, सतधन आचार, सतधन क्या? सतधन आचार बराबर क्या हो जाएगा? सदाचार। क्या हो जाएगा? सदाचार। क्या हो जाएगा? सदाचार। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जो ना समझ में आए तो इसको 2-3 बार आप लोग देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए एक उदाहरण आपको और बताते हैं। जैसे षट धन आनंद, षट धन आनंद। क्या? षट धन आनंद, सत धन आनंद। क्या ये कलर सही है? आपको दिख रहा है ना? आप लोग इधर देखिए, देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा?
एक उदाहरण आपको दे दिया गया है, सत्यधन आनंद, क्या हो जाएगा? षडानंद। क्या हो जाएगा? षडानंद। अब देखिए, ये सब उदाहरण है, ये सब जितने भी उदाहरण है, ये सब आपके व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। ये देखिए, जैसे सदानंद, सदाचार, सदानंद, उद्योग, सदानंद हो गया है, जगदाधार, दिग्भ्रम, वागजाल, ये सब क्या है? ये सब आपके व्यंजन संधि के उदाहरण है। और आपका नियम तो लिखा ही दिया गया है, देखिए कैसे। यदि कचट तप के बाद किसी वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ग का कोई वर्ण आए या अंतस्थ व्यंजन आए, ये देख रहे हैं, या तो अंतस्थ व्यंजन आए, या तो अंतस्थ व्यंजन आए, या कोई भी स्वर आए, तो कचट तप के स्थान पर अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जो कचट तप होता है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ये रही आपकी परिभाषा। देखिए मित्रों, आज हमने एक नियम पढ़ लिया है, व्यंजन संधि थोड़ा सी बड़ी है, इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे जिससे हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, कहीं दिक्कत ना हो। आप लोग इतना इसको तैयार कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब मैं अगली वीडियो में मिलूंगा कल। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने सहपाठियों और मित्रों में शेयर करें, जिससे कि हम लोगों को बल मिल सके, हमारी टीम को बल मिल सके। आपको धुआंधार पढ़ाएंगे हम लोग, आप लोग बिल्कुल कहीं से दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप बस हमसे जुड़िए। आपको विल पावर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आपको आपके क्षेत्र में उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता है। धन्यवाद।